भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों में पहुंचकर अपने संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि सरकार की नीतियों को वे किसानों तक लेकर जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हिसार में महेश चौहान से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। खास रणनीति किसानों को लेकर वो तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से किसानों को जोड़ दिया जाए, ये कोशिश लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेशाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं महेश चौहान। मुझे बताइए कि किसानों को लेकर एक खास रणनीति बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से कर रही है कि किसान किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा संपर्क में आ जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद नाराजगी की बातें सामने आई थी। अब किस तरीके से आप किसानों को बनाने में लगे हैं और पार्टी की संरचना किस तरह की आप तैयार कर रहे हैं, खासकर किसान मोर्चा? देखिए, जहाँ किसान मोर्चे की आप बात करते हैं तो किसान मोर्चा तो हमारे पार्टी में बहुत पहले से है। और रही बात किसान मनाने की, तो किसान मनाने की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में, 19 में और 24 में ये हरियाणा का किसान ही लेकर आया था सबसे पहले। नहीं, लेकर तो आया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये माना जाने लगा कि किसान कहीं ना कहीं सरकार से दूर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, राजनीति है, राजनीति में राजनीति करने वाले लोग क्या करेंगे, उनके साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे वो जंतर मंतर गए हों, चाहे वो शाहीन बाग गए हों, गए तो वही लोग थे। वही लोग आपको जहाँ दिखे, जितने भी आंदोलन होंगे वही लोग दिखाई देंगे। लेकिन वो झारखंड नहीं है, वो केरला नहीं गए, वो पंजाब नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ वो जंतर मंतर आए थे। वही लोग शाहीन बाग बैठते हैं। किसान को इतनी फुर्सत कहाँ कि किसान अपने 365 दिन जाकर धरने पे बैठ जाए। किसान अपने खेत में सुबह निकलता है, रात में बढ़ता है। लेकिन किसान के लिए हरियाणा सरकार और प्रदेश केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं हैं, किसान मोर्चा उनको कड़ी का काम करेगा कि किसान मोर्चा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं होगी वो एक एक किसान के घर तक पहुंचाने का काम किसान मोर्चे की जिम्मेदारी बनती है। अलग अलग जिलों में आप पहुंच रहे हैं, अपने संगठन के प्रारूप को समझने की कोशिश, अपने साथियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम तय किया गया? हाँ, बिल्कुल तय किया गया है। हमारा एक परिचय बैठक है और किसानों की बात को हम समझने के लिए भी, किसान की अलग अलग जिलों में अलग अलग बात भी होती है, किसानों की बात भी समझते हैं। और किसान के ऐसे बहुत सारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो नए हैं, जिनसे मेरा परिचय नहीं है, वो उनका भी परिचय मुझसे नहीं है, मेरा भी उनसे भी नहीं है, जो मंडल के हैं, जिले के हैं, उससे नीचे के भी कार्यकर्ता हैं। उनसे सिर्फ परिचय के रूप में आज मैं आया हूँ और उनसे मिलने के लिए मैं महेश चौहान किसान मोर्चे की जिम्मेदारी मिली है। हम सब लोग मिलकर हरियाणा प्रदेश के किसान मोर्चा को मजबूत करेंगे और किसानों को दी हुई योजनाओं को नीचे पहुंचाने तक काम करेंगे। ये किसान मोर्चा और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और किसानों के बीच के डाकिया का काम करेगा। किसानों का प्रदेश है हरियाणा, और ऐसे में किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी दल है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किस तरीके से जिम्मेदारी आप निभाएंगे और कौन सी ऐसी सबसे बड़ी चुनौतियां हरियाणा के किसानों के लिए आप देख पा रहे हैं जिनका समाधान आप तलाशने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखो, चुनौतियां तो हमेशा होती है। आप जीवन में जहां जाएंगे, अब किसान मोर्चा को मुझे प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो किसानों की जो समस्याएं होंगी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के पास भी बैठेंगे, बात करेंगे। जो समस्याएं होंगी उनका निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से खासे प्रेरित आप नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ गेटअप, कुछ लुक आपका मैच करता नजर आ रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी खैर हमारे प्रेरणा का स्रोत है। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता। मैं पगड़ी का जिक्र कर रहा हूँ, तो लेकिन पगड़ी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की देख के मैंने नहीं बनवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं रोहतक गया था। रोहतक का कल सुबह का प्रवास था। जब मैं गया तो मुझे कुछ सिख भाइयों ने कहा कि ये मत्था टेक के जाना है, गुरुद्वारा मत्था। मैं मत्था टेकने के लिए गया, मैं गुरुद्वारे साहिब गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पग से आपका सम्मान करना चाहते हैं। उनके मन में जो रोष था, ये हम सब लोगों को सुनने की बात है। 1984 का सजा याफ्ता सज्जन कुमार, 1984 में कितने हजारों सिख भाइयों के घरों में आग लगाई गई, उनको जिंदा जलाया गया, टायर डालकर उनको जिंदा जलाया गया, गाड़ियों में जलाया गया, बहन बेटियों की आबरूओं पर खेला गया। उस व्यक्ति को दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद रोहतक, वो ये कहते हैं कि मेरे रोल मॉडल थे। ये सिखों में आक्रोश है और सिखों ने मुझे पगड़ी बांधी। उन सिख भाइयों ने मुझे कहा कि आप जब तक दौरे पे हो, ये पगड़ी हमारी रख के ले जाएंगे आप। मैं उनके आग्रह पर ये पगड़ी मैंने ली है। मैं धन्यवाद देता हूँ सिख समाज को। एक जिम्मेदारी आपको मिली है। नहीं, समाज जो जिम्मेदारी देता है बहुत बड़ी बात है और उनकी बात को रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो सिख समाज
जिसने इस संस्कृति और इस संस्कार और इस भारत भूमि को बचाने का काम किया है, उस समाज के व्यक्ति को जो नरसंहार जो इन्होंने किया था उनको वो रोल मॉडल बताते हैं। मेरा आखिरी सवाल, किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? देखिए, किसान तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसानों को जोड़ने की बात करेंगे तो किसानों का हम जोड़ने की बात है कि हम किसानों के लिए ये जरूर कहेंगे कि किसानों की योजनाओं को, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हम उनको किसानों तक पहुंचाना काम करेंगे और जो सब्सिडियां जिन पे मिलती है, जिनका जो आपकी जैविक खेती पर हम किसानों को आगे जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करें, जिन साधनों पर सब्सिडी मिल रही है उन साधन को किसानों को दिलवाने का प्रयास करेंगे, बीज और खाद टाइम पे मिले उसका हम प्रयास करेंगे। यही हमारी कड़ी का काम है। टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी नीतियां केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से बनाई गई है किसानों को लेकर, तमाम नीतियों का फायदा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ के साथ।